नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में यूएई ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसके बाद भारतीय एयरलाइंस त्राहिमाम कर उठी हैं। दोस्तों, यूएई ने अपने देश के अंदर विदेशी एयरलाइंस के लिए प्रतिदिन केवल एक उड़ान का नियम लागू कर दिया है। यह पाबंदी दुबई के मुख्य इंटरनेशनल हवाई अड्डों के लिए है, जहां पर भारतीय एयरलाइंस की ज्यादातर उड़ानें एक लैंड करती हैं। यह न्यूज जब से सामने आई है तब से फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इसका विरोध जताया है और यह प्रतिबंध 20 अप्रैल से लेकर 31 मई 2026 तक लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यूएई में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में अगर विदेशी एयरलाइंस के लिए एक फ्लाइट तक यात्राएं सीमित की गई हैं तो इससे विदेशी एयरलाइंस और खासकर भारतीय एयरलाइंस को क्यों ऐतराज है और उनका क्या नुकसान है, और इसी के साथ ही क्यों वो दुबई की एयरलाइंस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि उन्हें छूट मिली हुई है। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। अगर दोस्तों आपकी फ्लाइटें 20 अप्रैल से लेकर 31 मई तक बुक की गई हैं तो या तो उसके रेट बढ़ गए हैं या फिर आपको दोस्तों वो फ्लाइटों को लेकर किसी दूसरी एयरलाइंस या फिर दुबई एयरलाइंस में टिकटें बुक करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों यूएई ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिस नियम के चलते भारतीय एयरलाइंस के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली बात हो गई है। दुबई ने दोस्तों अपने देश के अंदर नए नियम लागू करते हुए कहा है कि 31 मई तक ईरान की वॉर के कारण जो वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट थे वहां पर उड़ानें सुरक्षित हों, इसीलिए वो विदेशी एयरलाइंस की उड़ानें प्रतिदिन के लिए एक तक सीमित करने जा रही हैं। उन्होंने ये फैसला लेते हुए खबर दी और उसके बाद विदेशी न्यूज एजेंसियां इस न्यूज की पुष्टि कर रही हैं और आर्टिकल लिखकर इस न्यूज के बारे में बता रही हैं। दोस्तों, ये खबर आने के बाद दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इसका एक विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ दुबई एयरलाइंस को फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि वो जो पाबंदियां विदेशी एयरलाइंस के लिए लगाई गई हैं वो पाबंदियां आज के समय में दुबई की लोकल एयरलाइंस के लिए नहीं है, जिस कारण से वो अपनी कंटिन्यू जिस हिसाब से फ्लाइटें करती हैं वो वैसे ही करेंगी, लेकिन विदेशी एयरलाइंस अब दुबई के अंदर नहीं आ सकेंगी। दोस्तों, जो 2 मुख्य हवाई अड्डे हैं जिनके लिए पाबंदी लगाई गई है वो यूएई के साथ दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक हैं। सबसे पहला जो हवाई अड्डा है वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। यहां पर अगर भारतीय एयरलाइंस नहीं पहुंचेंगी तो दोस्तों जो भारतीय एयरलाइंस ने एक पहले से बुकिंग कर रखी है और प्रतिदिन 10 से ज्यादा फ्लाइटें अगर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उतरने वाली थी तो वो दोस्तों अब एक ही उतरेंगी। तो दोस्तों इससे कितना नुकसान भारतीय एयरलाइंस को हो जाएगा आप अंदाजा लगा दीजिए। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दुबई का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों, ये दोनों ही हवाई अड्डों में अगर विदेशी एयरलाइंस नहीं आ रही हैं तो इससे दोस्तों विदेशी एयरलाइंस का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। आप कहोगे कि यूएई में तो और भी हवाई अड्डे होंगे तो वहां पर जाकर वो फ्लाइटें उतार सकते हैं, उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोस्तों यूएई में 8 से 10 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं और ये जो 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये मुख्य हवाई अड्डे हैं। ज्यादातर यात्री इन्हीं हवाई अड्डों में सफर करना पसंद करते हैं और यहीं पर ही उतरकर वो आगे की डेस्टिनी के ओर रवाना हो जाते हैं। अगर इन 2 हवाई अड्डों में एक लैंडिंग करवाने के लिए जो फ्लाइटें हैं उनको पहले से ही एमओयू समझौते करने पड़ते हैं और बाकी ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन्हें लोग पहले से ही पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर उन्हें वहां पर समझौता करना पड़ेगा तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत लंबा टाइम प्रोसीजर एक फॉलो करना पड़ता है, जिस कारण से दोस्तों ईरान जंग चलने के कारण यहां पर विदेशी एयरलाइंस और खासकर भारतीय एयरलाइंस की एंट्री बंद होना भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़े घाटे की तरह एक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहां पर भारतीय एयरलाइंस की एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस अवधि में दुबई के लिए 750 से ज्यादा उड़ानें निर्धारित कर रखी थी। इंडिगो ने 481 उड़ानें निर्धारित कर रखी थी। गल्फ एयर ने 404 और सऊदीया ने 480 और भारत की स्पाइस जेट ने 61 उड़ानों की योजना बनाई थी इस टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर ये एयरलाइंस एक दिन में एक बार सफर करेंगी तो दोस्तों यहां पर जो एक बुकिंग हुई है वो सारी कैंसिल करनी पड़ेगी और नुकसान भी होगा और जो फ्लाइटें जाएंगी उन्हें एक महंगा खर्चा भी देना पड़ेगा। तो यही कारण है कि अब
महीने में सिर्फ 30 या 31 उड़ानें ही हो पाएंगी, जिस कारण से दोस्तों ये एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। खैर दोस्तों, यूएई ने कहा है, अपने तर्क दिए हैं, उन्होंने कहा है कि उनको ईरान की जंग के कारण सेफ्टी के एक इशू आ गए हैं और इसीलिए वो विदेशी एयरलाइंस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कहा है कि ये एक तरफ तो सेफ्टी की बात करते हैं और दूसरी तरफ दुबई एयरलाइंस को यहाँ पर मोटा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने विदेशी एयरलाइंस का पत्ता ही काट दिया। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने भारत की सरकार को कहा है कि ये जो नियम इन्होंने विदेशी एयरलाइंस पर लगाए हैं, इससे भारतीय एयरलाइंस को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इसीलिए दुबई की एयरलाइंस के लिए भी भारत के अंदर इसी तरीके के नियम लगा दिए जाएं ताकि दुबई एयरलाइंस को भी पता लगे कि आखिरकार उन्होंने जो एक नियम लागू किए हैं उससे यहां पर भी बहुत असर पड़ रहा है। खैर दोस्तों, देखना होगा भारत की सरकार यहां पर टिट फॉर टैट मूव चलती है या फिर दुबई वाले इसको लेकर एक चीजें पहले से ही सेटल कर देंगे और इस बैन को नहीं लगाएंगे। खैर, आने वाला वक्त बताएगा इसके बारे में, लेकिन हमारे इस मामले पर नजर बनी हुई है। जैसी कोई और अपडेट आएगी वैसे ये न्यूज लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही।